100 में से 100 मार्क्स गेट सीएसई 2025 में एक बच्चा लेके आया है, जो कि बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। और इससे हमें पता चल रहा है कि गेट सीएस में कंपटीशन कितना बढ़ गया है। तो अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं पिछले 3 साल का, तो 2023 में मात्र 80,000 बच्चों ने गेट सीएस का एग्जाम दिया था। वही नंबर 1,25,000 पहुंच जाता है 2024 में, और वो एक और जंप दिखाता है 2025 में, जहां पे 1,75,000 बच्चों ने ये एग्जाम दिया। और ये एक्सपेक्टेड है कि 2026 में मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स गेट 2026 में गेट सीएस का एग्जाम लिखेंगे। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई आपको सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि बच्चे 100 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं, वो भी अब लोगों ने एक नया स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया है। तो मैं आज की वीडियो में आपको एक पूरा फ्री में कैसे आप गेट सीएस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मैंने यूट्यूब में जितनी भी बेस्ट प्लेलिस्ट है उनको निकाला है और उनको एक सीट के अंदर डाला है। तो वो सीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने वो सीट डाल रखी है। अब मैं बात करता हूं कि आपको ये सारे सब्जेक्ट किस वे में कवर करने हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे कुछ सवाल होंगे कि आप गेट सीएस के स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ा चीजों को टेक्निकली सोचना आना चाहिए। टेक्निकली सोचने का मतलब क्या है? मैं सिंपल आपको ये बोल रहा हूं कि आपको हमेशा क्यूरियस रहना है पढ़ने के लिए। क्यूरियस रहने का मतलब क्या है? जैसे आए दिन हम कभी भी व्हाट्सएप में किसी को मैसेज भेजते हैं, मैंने अपने फोन से मैसेज भेजा, दूसरे इंसान को रिसीव हो गया, लेकिन वो हुआ कैसे पॉसिबल? हवा में तो मैसेज गया नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाना है। खुद से सवाल पूछो कि अगर मेरे लैपटॉप के अंदर 10 जीबी का कोई गेम है, तो वो चल कैसे रहा है जबकि मेरे रैम तो 8 जीबी है? गूगल मैप किस तरीके से शॉर्टेज डिस्टेंस बता रहा है? कोई 100 जीबी की फाइल है, उसको मैं कंप्रेस करके 20 जीबी का बना रहा हूं, ये कैसे पॉसिबल है? मेरा कंप्यूटर का सिस्टम तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, लेकिन हम प्रोग्रामिंग तो सी प्लस प्लस में लिखते हैं। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं, इन सब के आंसर जब आप गेट सीएसई की प्रिपरेशन करेंगे वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो हमेशा जब भी आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, तो प्लीज क्यूरियस रहे पढ़ने के लिए। आप ये मत सोचें कि ये आपको हेल्प करेगा सिर्फ गेट एग्जाम के लिए। आफ्टर द गेट एग्जाम, इवन प्लेसमेंट में और प्लेसमेंट के बाद जब आप किसी कंपनी में काम करोगे, वहां पे भी जो आपके फंडामेंटल्स हैं, जो अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हमेशा यूज होंगे। तो हमेशा अभी से अपनी क्यूरियोसिटी को जगाना स्टार्ट करो और फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से चीजों को जानने की कोशिश करो। अब बात यह है कि मैं सब्जेक्ट को किस वे में प्रिपेयर करूं। सबसे पहले हमें किस वे में सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैंने इसको बांटा है 4 पोर्शन में। बहुत लोग फैन बॉय हैं कि भाई हमें सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करनी है। भाई नहीं करनी आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। लोग कहते हैं रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, नहीं है उतना इस्तेमाल जितना आपको बताया जा रहा है। मैंने तो आज तक यूज भी नहीं किया, मेरे जैसे बहुत सारे कोडर हैं, उन्होंने भी यूज नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत लेंदी है। तो पहले हम उन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें जो कि इजी है और हाई स्कोरिंग है और जो हमारे टेक्निकल नॉलेज को भी बड़ा बनाएंगे। तो इसलिए मैंने 4 पोर्शन में इनको बांटा है। पहला पार्ट 1 में आप सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को, इन 3 सब्जेक्ट को इस पैटर्न में कंप्लीट करोगे। इससे आपके अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये सब्जेक्ट ना बहुत ही आसान है और इवन ये आपको प्लेसमेंट में भी मदद करेंगे। तो एक बार आपने ये तीनों कंप्लीट कर दिए पार्ट 1, इसमें आपको कितना टाइम लग सकता है? तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 40 से 45 दिन ही लगेंगे एट मैक्स। अब सुनिए, आप जो भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, इसका रोड मैप जो होगा मात्र 7 महीने में आपको कंप्लीट करना है। आपको ज्यादा खींचना नहीं है, कोशिश करो अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने। क्योंकि मुझे पता है बीच में कुछ दिक्कत आएंगी, तो ये खिंच के नवंबर तक पहुंच जाएगा। तो जो भी हम शेड्यूल बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे कि भैया 7 महीने में मैं सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दूं। एक बार आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया, फिर हम आएंगे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में मैं इस बार लाया हूं मैं कि भाई जो सब्जेक्ट आपके थ्रू आउट आफ्टर द कॉलेज, आफ्टर द प्लेसमेंट भी यूज होंगे, वो है आपके कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको आप किसी भी ऑर्डर में प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए भी, और जब आप कंपनी में काम करोगे, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ये तीनों सब्जेक्ट हमेशा यूज होंगे। एआई वगैरह पढ़ोगे, वहां भी आपको ये सब्जेक्ट नजर आते हुए नजर आएंगे। तो प्लीज इन सब्जेक्ट को पे सबसे ज्यादा फोकस रखना। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये हमेशा इस्तेमाल होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चे जो मुझसे कोर्स पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट वगैरह का, तो मुझसे हमेशा एक सवाल करते हैं कि भैया आपको इतना इन डेप्थ नॉलेज कैसे है?
क्योंकि मैंने गेट सीएस के लिए प्रिपेयर किया था और वहां पे मैंने बहुत सारी फाउंडेशनल चीजों को जाना था और इंटरनल कैसे चीजें वर्क करती हैं, क्योंकि बाद में जब आप कुछ भी डेवलप करोगे तो वहां पे आपको इंटरनल नहीं पढ़ाया जाता, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है। तो अगर अभी आप इंटरनल चीजें पढ़ लोगे तो वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा। अब पार्ट 3 में मैंने 2 सब्जेक्ट रखे हैं, एक रखा है मैंने टीओसी, एक रखा है कंपाइलर डिजाइन। इन दोनों सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है। इनमें आपको कितना टाइम लगेगा वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। एट मैक्स दोनों को प्रिपेयर करने में आपको 20 से 25 दिन लगेंगे। और हां, जो हमारा पार्ट 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और डीबीएमएस था, कंप्यूटर नेटवर्क में आपको अप्रॉक्स 1 मंथ लग सकता है, 30 दिन के अराउंड, और ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस में मात्र 20-20 दिन। अब पार्ट 4 की अगर मैं बात करूं तो अब जो हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट है यहां पे हमें उनको कंप्लीट करना है। जैसे हमारा हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, आपका मैथ्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इनको अब आपको करना है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को लास्ट में करें, पहले करने की कोशिश ना करें वरना आप भूल जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं मैथ्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को लास्ट के लिए रखें। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको आफ्टर द प्लेसमेंट भी यूज हो, लेकिन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ये काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा सब्जेक्ट है, ज्यादा टाइम लगेगा, मात्र 20 दिन लगेगा, लेकिन इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सीरियसली इसको पढ़ना। यहाँ पे आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखोगे, तो इस सब्जेक्ट पे खासकर बहुत ज्यादा फोकस रखना। अब इस तरीके से आपने सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया। अब बात यह है कि भाई भैया अच्छे से प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो सबसे पहले आज ही बैठ के आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और देखना है कि मैं किस सब्जेक्ट को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता हूं। एक टाइम टेबल बना दो और आपको ना रोज कंसिस्टेंट रहना है। अगर एक दिन भी आपका मिस हो जाता ना मेरे दोस्त, फिर वो कंसिस्टेंसी चली जाती, फिर 1 का 2, 2 का 4 दिन कब छूट जाएंगे प्रिपरेशन में आपको भी पता नहीं चलेगा। तो अपना एक रोड मैप बनाओ कि मैं इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाऊंगा और मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा। सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग पे। मॉर्निंग को उठो और बैठ के पढ़ लो 4 घंटे 6 घंटे। अगर आप रोज गेट सीएस के एग्जाम को देते हो तो आप इजीली एक मस्त रैंक लेके आ सकते हो इस एग्जाम में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है गेट सीएस निकालना। सेकंड चीज है कि आपको प्रीवियस ईयर की बुक खरीदनी है। अब आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक खरीद सकते हो। लास्ट 20 साल के जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं उनको बैठ के सॉल्व करो। वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आईआईटी के जो प्रोफेसर है उन्होंने उसको प्रिपेयर किया है। अगला आपको टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज तो मेरे दोस्त आपको खरीदनी पड़ेगी और मैंने टेस्ट सीरीज में ही पैसे इन्वेस्ट किए थे। जो मेरी प्रीवियस ईयर की बुक थी वो मैंने अपने दोस्त से ले ली थी क्योंकि वो उसने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी लेकिन उसने कंप्लीट नहीं करी, उसने छोड़ दी थी, तो उसने अपनी बुक तो मुझे दे दी। बस मैंने 2000 रुपए के अराउंड अपनी टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट किए थे। अगर मैं आपको सच बताऊं उस टाइम पे टेस्ट सीरीज महंगी आती, लेकिन अब तो टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा फ्री है। लेकिन फिर भी आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज में पैसे इन्वेस्ट करें, वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा। वो आपको हमेशा क्रॉस चेक करता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे जा रही है। और अगर आप गेट सीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कम्युनिटी को पक्का ज्वाइन करें, गेट ओवरफ्लो, जहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बहुत ज्यादा डिस्कशन होते हैं। हाँ, जो आपकी प्रीवियस ईयर की बुक है जो उन पे सॉल्यूशन लिखा होगा मे बी वो उतना एक्यूरेट नहीं रहते हैं, लेकिन गेट ओवरफ्लो में आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और एक चीज और, अब 2025 में आप हैं, चैट जीपीटी, डीप सीक, अगर आपको कभी भी किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो इसको जाके सवाल पूछो। चैट जीपीटी और डीप सीक को आप जितने ज्यादा सवाल पूछोगे अब वो आपको अच्छे से आंसर देगा अगर आपको कोई भी डाउट है। जब मैं प्रिपेयर करता था उस टाइम पे हमें गेट ओवरफ्लो पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता था। वहां पे हमें बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं मिलते थे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। लेकिन जो ये एआई मॉडल्स हैं ये आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। जो आपकी गेट एग्जाम की जर्नी है इसको वो बहुत ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। अगर आपको कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप इन एलएलएम मॉडल से पूछ सकते हैं उसका क्वेश्चन और उसका आंसर। और एक और चीज जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, वो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। 100 टेलीग्राम, ये भी ज्वाइन कर लो, वो भी कर लो। उस सर का पायरेटेड कोर्स मिल गया है, उस सर का पायरेटेड कोर्स मिल गया है। पायरेटेड कोर्स से नहीं होनेगा। जो कोर्स आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया, भले ही आप बच्चे पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं तो उसी पे स्टिक रहे। अगर आप मेरी इस वाली फ्री प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं तो इसी पे स्टिक रहे। बहुत ज्यादा ना आपको जंप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ना आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपको हमेशा लगेगा कि दूसरा बेस्ट है, वो बेस्ट है। बेस्ट नहीं, असली काबिलियत आपके ऊपर है। जितनी भी रिसोर्सेज मैंने बताई ना, इनका कंट्रीब्यूशन मात्र 10% है। 90% आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से चीजों को कंज्यूम करते हो, कितना अच्छा आप सोच पाते हो, कितने अच्छे तरीके से आप सवाल करते हो चैट जीपीटी को, उसका आंसर प्राप्त करते हो। इस पे ही डिपेंड करता है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो रिसोर्सेज मैंने बताया इनका कंट्रीब्यूशन मात्र 10% ही होने वाला है। अब जो ये प्रोसेस होगी ये 8-10 महीने की, प्लीज इस प्रोसेस में विश्वास रखें कि मैं कर लूंगा। अगर आपका माइंडसेट ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में,
तो अभी से आप ये समझ लें कि मैं थर्ड ईयर में एग्जाम दूंगा और वहीं पे निकाल दूंगा। अगर आप अभी थर्ड ईयर में, तो सोच लो मैं फोर्थ ईयर में गेट सीएस का निकालूंगा। वेट ना करें कि एक बार कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रिपेयर करूंगा। मेरे दोस्त, एक बार अगर कॉलेज कंप्लीट हो गया तो उसके बाद बहुत प्रेशर रहता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, जॉब लेने का बहुत गंदा प्रेशर रहता है, रिश्तेदारों के ताने आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो उससे पहले यही है कि अगर तुम कॉलेज में हो तो वहीं पे वो रोड मैप बना लो। ये मत सोचो अगर तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो ये मत सोचो कि भैया अभी तो मैंने इसका सब्जेक्ट अपने सेमेस्टर में पढ़े नहीं तो मैं कैसे कर लूंगा। कोई रॉकेट साइंस, ये सारे सब्जेक्ट बहुत आसान है। जो तुम्हारे सीनियर भी होंगे ना, जो मैं खुद था, मुझे बिल्कुल नॉलेज थी फाइनल ईयर तक किसी भी सब्जेक्ट की। इवन मैं प्राइम नंबर का कोड नहीं लिख पाता था, फिर भी मैंने 6 महीने में गेट सीएस का प्रिपेयर किया, आराम से निकाल दिया। तो अगर तुम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में भी हो, तुम्हें इतना ही टाइम लगने वाला है। इस जो ये टाइम स्पैन है ना, इसको बढ़ाना मत कि मैं फर्स्ट ईयर में हूं तो मैं 2-2.5 साल आराम से प्रिपेयर करूंगा। नहीं, पहले प्रिपरेशन कर लो, 7-8 महीने में अपना सब्जेक्ट जो भी है उनको निपटा दो, उसके बाद रिवीजन करते रहना भले ही। और हाँ, इसमें आप रिवीजन बहुत ज्यादा मस्ट है जब आप गेट सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। तो अगर आपको ये सीट चाहिए तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये सीट डाल रखी है, आप जाके उसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी एग्जाम जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कमेंट खुला है, पूछो बिंदास, मैं ट्राई करूंगा आंसर देने की। मिलता हूं अब आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।